लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत मिली एक सीट घोसी लोकसभा सीट से हार के बाद अब ओम प्रकाश राजभर ने महाराष्ट्र का रुख किया है। जी हां, ओम प्रकाश राजभर ने खुले तौर पर ऐलान किया है कि उनकी पार्टी सुभाषपा अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लड़ती हुई नजर आएगी और इस ऐलान के बाद से भारतीय जनता पार्टी चिंता में पड़ गई है। जी हां, सुभाषपा को लोकसभा चुनाव में एक सीट गठबंधन के तहत दिया गया था। वो सीट थी घोसी सीट और घोसी से उन्होंने अपने बेटे अरविंद राजभर को मौका दिया था, लेकिन वहां से अरविंद राजभर की हार हो जाती है। उसके बाद से ओम प्रकाश राजभर कई ऐसे बयान देते हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है। खुले तौर पर वो कहते हैं कि योगी और मोदी का मैजिक उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है, इसी वजह से हमारी हार हुई। यानी अपनी हार का ठिकरा सीधे तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ डाला। और एक बार फिर उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और इस उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर को दरकिनार कर दिया गया है, यानी एक भी सीट उन्हें नहीं दिया गया है। और ऐसे में ओम प्रकाश राजभर ने खुले तौर पर कहा कि हम उत्तर प्रदेश के होने वाले उपचुनाव में अपना दावा नहीं ठोक रहे हैं, एक भी सीट की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 100% लड़ेगी। और इसके लिए उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से बात करेंगे और अब कहीं ना कहीं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं। खास तौर पर देखा जाए लोकसभा चुनाव के बाद से उनकी राजनीति में बदलाव कई तरह के देखने को मिल रहे हैं। यूपी छोड़कर महाराष्ट्र जाना यह अपने आप में दर्शाता है कि अब ओम प्रकाश राजभर की बेचैनी अब बढ़ने वाली है, खास तौर पर क्योंकि एक लोकसभा सीट मिली और वो भी हार गए और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन्हें दरकिनार करती हुई नजर आई। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के इस ऐलान को लेकर आपकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ कमाल कर पाएंगे ओम प्रकाश राजभर? क्या भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक जो विस्तार है उसको बढ़ा पाएंगे ओम प्रकाश राजभर? क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना चैनल पॉलिटिकल बाइट।